हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ आपके मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। वाह, क्या बात है। बड़ा अच्छा सा ठहराव आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में। बैलेंस जो बिगड़ा हुआ था ना, या बिगड़ा हुआ है, उसमें एक अच्छा सुधार लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। सोच समझकर दिमाग से बिल्कुल अच्छे से उस पर काबू पाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि दिमाग में ठहराव होगा ना, तभी काम अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चले देखें फिर। मेरे को लगता है जितना भी खराब हो रहा है ना काम, आप उस पर फतेह पा लेंगे। आप उस काम को बढ़िया से कर पाएंगे। अब ये कितना खराब है, कितना मुश्किल है, और किस तरीके से आप करेंगे ये तो देखेंगे फिर इसमें है। पर सब्र और शांति बड़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है भाई, इसमें आ रही है आपकी। हम्म क्योंकि आप माइंड से क्लियर हैं। ठहराव का मतलब यही है कि आप माइंड से क्लियर हैं, और अब आप स्पष्टता से बात करेंगे और सामने से स्पष्ट जाएंगे। अब आप ना कंफ्यूज हैं और ना होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने छानबीन की है, काफ़ी टाइम आपकी वेटिंग चली है। हो सकता है 7 साल चली हो, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब आप इसको क्लियर करके रहेंगे। अब ज़्यादा ना टाइम आपके पास है, ना किसी और का लेना चाहते हैं। वाह, क्या बात है। ठीक है, तो क्या है, यस, पेज ऑफ सॉर्ट्स। या तो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं। चारों तरफ आपकी बात चल रही है, आप चर्चाओं में आ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं आपकी। अब देखते हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं। यही बात हो रही है यहाँ पर कि आपके अंदर सब्र और ठहराव बहुत है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, अच्छे से अच्छा, नाइट ऑफ कप, द वर्ल्ड, या 9 ऑफ कप, और नाइट ऑफ कप भी है, 9 ऑफ कप भी है, द वर्ल्ड। तो मैं यही कहूँगी, ठहराव तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी दिमाग में डिस्टर्बिंग चले ना, तो उसका भी आप थोड़ा घूमो। अच्छा, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप और 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप। इमोशन का ज़्यादा लेन देन हो रहा है इधर, क्या बात है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स भी है। तो जो होगा अच्छा होगा, यानी पार्टी की जाएगी, कुछ अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि आपके करने से ही होगा ये कुछ अच्छा, ऐसे नहीं होगा। तो आपने बीड़ा उठा लिया है, आपने अब बीड़ा उठा लिया है कि इस चीज़ का एंड होना चाहिए। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड का मतलब है एक नया सफ़र शुरू। नया सफ़र, घूमने भी जा सकते हैं। नया सफ़र, कुछ जो ये सब्र करे जा रहे हैं, आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया है, तो इसको क्लियर करके अब आप संतुष्ट शांति से बैठना चाहते हैं। अब आपको ज़्यादा लफड़े, ज़्यादा झपड़े नहीं चाहिए। ना किसी पे नज़र रखना चाहते हैं और ना किसी की नज़र का शिकार होना चाहते हैं। और सब लोग यही बात कर रहे हैं कि ये इंसान संतुष्ट है अपनी जिम्मेवारियों
को बाखूबी निभाएगा। और अच्छे इसके अंदर इमोशन है, रिश्तों के लिए इमोशन है। ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रेम पर्सन का ही है। ये जो लेन देन है ना आपस में, पड़ोसियों से भी होता है लेन देन, घर वालों से भी होता है। गांव गली में हम जाते हैं तो वहाँ भी फल फ्रूट लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कप जो दिखाए हुए हैं, हम फल फ्रूट में इमोशन दिखा देते हैं, मिठाई लेके जाते हैं। तो यानी लेन देन जो है ना, वो आप बराबर का चाहते हैं। ये जो नाटक है ना, देंगे लेंगे, या भाई दिखावा करने वाले लोगों से मुक्त होना चाहते हैं। और ये दिखावे वाले लोगों को अब आप जवाब देके, अपने हाथ में बाजी लेके ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस कलेश को ख़त्म करेंगे। और मुझे ये 8 ऑफ वैंड्स क्लियर दिख रहा है कि अब शनिदेव का जवाब आ चुका है। अब जवाब मिलेगा, कर्मों का हिसाब होगा, क्योंकि ये कर्म का जो है ना कर्तव्य, एक को मिले और एक को ना मिले, तो यहाँ पर हिसाब किताब अब बराबर किया जाएगा तराजू से। तो और इसके लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। ये प्यार हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है, ये बिजनेस में घाटे में बराबरी हो सकती है, किसी भी तरह कैसे हो सकता है बेटा, बराबर का लेन देन होगा। ये बहन भाई का भी तो हिसाब किताब हो सकता है ना, किसी भाई ने बहन से ले लिया हो या बहन ने भाई से ले लिया हो, तो वो भी अब सब क्लियर होगा, सब क्लियर होगा। जो आप परेशान होते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, किसी से उधार लिया हो या किसी मतलब किसी ने आपका उधार ना दिया हो अभी तक, या फिर कुछ है आपके हक का है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, तो वो लौटाने का वक्त आ गया है, तो वो अब लौटाना पड़ेगा किसी को। ये जो कन्फ्यूजन है ना, इसको क्लियर करके सामने आना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी अब आप अपनी पावर में हैं, अपने रूप में हैं, और अपने उसको अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे अपनी मेहनत को। ये सब कलेश सब ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो कोई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये इंसान कोई आपकी स्पिरिचुअल जो है ना, आपकी पूजा पाठ हो, तो ये इंसान परेशान है आपसे, तो ये आपके ऊपर कोई स्पेल करवा रहा हो, आपकी जो कार्य ठीक से चल रहा है या आपका बढ़िया सुख शांति है, उसको ये ख़त्म करना चाहता हो, स्पेल कर रहा हो। क्योंकि म्यूजिशियन आया है, म्यूजिशियन आया है और किंग भी आया है साथ में। तो कोई इंसान अपनी हस्ती को कायम रखने के लिए आप पे स्पेल करवा रहा हो, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपने दिमाग में वो खिचड़ी पका सकता है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अपने आप को तोप समझने वाले लोग मुंह की खाएंगे, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आपकी जो स्ट्रेंथ पावर है ना, पूजा पाठ से, माँ दुर्गा की, किसी देवी की आप पूजा करते हैं शायद, तो उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं। या तो आपका पूजा वगैरह में मन नहीं लगता है, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है। तो कुछ होने के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर हिंदू हैं तो बजरंगबली मंदिर में जाएं, उनका संदूर लाएं, अपने घर पे भी लगाएं, अपने माथे पे लगाएं, ठीक है, और कपूर जलाएं। नीचे गिरा है, काट देखती हूँ क्या है। ये लो जी, अबंडेंस, ये आर्कएंजल माइकल का है, कार्ड है, और उसमें से मैंने आंसर निकाला है कि एंजल का क्या मैसेज है।
तो एंजल का मैसेज देख लो आप। अबंडेंस डोंट स्टॉप, यानी ये देखो, डोंट स्टॉप एंड अबंडेंस, यानी आपको रुकना नहीं है। आप जैसे चले जा रहे हैं उस स्पीड को और बढ़ा दे। सक्सेस, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या है? अबंडेंस है, और क्या है? डोंट स्टॉप और सक्सेस। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं यार, तो क्या बात है। तो ये बहुत बढ़िया मजबूत इंसान की रीडिंग थी। तो फिर मिलेंगे। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं, सही मुकाम पे हैं, सही चल रहे हैं, ठीक है। तो एंजल के मैसेज ही जब क्लियर आ गए हैं तो फिर आपको तो फिर घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रीडिंग इतनी मायने नहीं रखती जितने एंजल के मैसेज मायने रखते हैं। एंजल के मैसेज क्लियर हैं आपके लिए। तो फिर मिलेंगे बेटा, बाय।